बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो कि एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर था जिसे गांव वालों ने मिलकर बनाया था। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ी घंटी लगी हुई थी जिसे पूजा के समय बजाया जाता था। एक रात एक चोर मंदिर में चोरी करने घुसा और वहां से घंटी चोरी कर कर भाग गया। अंधेरे जंगल में दौड़ते समय घंटी बजने लग गई और उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजने लग गई। पास ही घूम रहा एक बाघ ये आवाज़ सुनकर उसकी ओर बढ़ने लग गया। थककर वे चोर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लग गया। लेकिन तभी बाघ वहां आ गया और उस पर हमला कर दिया। चोर वहीं मारा गया और घंटी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। अगली सुबह कुछ बंदर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जमीन पर पड़ी घंटी देखी और उससे खेलने लग गए। जब एक बंदर ने घंटी बजाई तो बाकी सभी बंदर भी उसकी आवाज़ का मज़ा लेने लग गए। अब वे हर रात घंटी बजाने लग गए जिससे पूरा जंगल उसकी आवाज़ से भर जाता। गांव के लोग ये आवाज़ सुनकर बहुत डरने लग गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को घंटी कौन बजा रहा है। धीरे धीरे ये डर बढ़ने लग गया और लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई भूत है जो कि घंटी बजाता है। गांव वालों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक युवक को जंगल भेजा। जब वे युवक जंगल पहुंचा तो उसने वहां चोर का कंकाल देखा। डर के मारे वे गांव लौट आया और लोगों से कहने लगा, जंगल में कोई भूत है जो लोगों को मारकर घंटी बजाता है। ये सुनकर गांव के लोग और भी डर गए। बिना सच्चाई जाने वे मान बैठे कि जंगल में सच में कोई भूत है। धीरे धीरे गांव के लोग गांव छोड़ने लग गए। जब राजा को ये पता चला तो उसने ये घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस भूत को भगाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। जब उसने ये सुना तो उसने सोचा कि अगर ये इनाम उसे मिल जाए तो उसका बुढ़ापा बहुत आराम से बीत जाएगा। भूत के बारे में सोचकर पहले तो वे डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा जरूर इस घंटी के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, क्यों ना जाकर खुद पता किया जाए। उस रात वे हिम्मत करके अकेले जंगल में गई और छिपकर देखने लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बंदरों का एक झुंड घंटी बजा रहा था और उससे खेल रहा था। अब उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वे राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैं भूत को भगा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक अनुष्ठान करना होगा। उसके लिए मुझे थोड़ा धन चाहिए। राजा तुरंत मान गया और उसे कुछ धन दे दिया। बूढ़ी औरत ने उन पैसों से मूंगफली, चने और फल खरीदे। फिर वे जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे सारा खाना रख दिया और खुद पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गई और इंतज़ार करने लग गई। कुछ देर बाद वे बंदर वहां आ गए। उन्होंने खाना देखा और खुशी खुशी खाने में लग गए। घंटी वहीं पास पड़ी रह गई। बूढ़ी औरत ने मौका देखकर घंटी उठाई और चुपचाप गांव लौट आई। वे राजा के पास वापस पहुंचे और उन्हें घंटी सौंपते हुए बोली, महाराज, अब जंगल में कोई भूत नहीं है। गांव के लोगों को डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने घंटी को देखा और पहचान लिया कि ये वही घंटी थी जो कि कुछ समय पहले मंदिर से चोरी हो गई थी। राजा बूढ़ी औरत की चतुराई और हिम्मत से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सा इनाम दिया। उस दिन के बाद जंगल से घंटी की आवाज़ आना बंद हो गई और गांव वाले फिर से शांति और खुशी से रहने लग गए। अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि ये कहानी हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा सकती है। लेसन नंबर 1, बिना सोचे समझे किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। गांव वालों ने बिना सच जाने युवक की बात पर यकीन कर लिया और डर के कारण
अपना गांव छोड़ने लग गए। असल जिंदगी में भी हम कई बार बिना जांच पड़ताल किए किसी अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे हम अनावश्यक डर और तनाव में आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा किसी भी बात की सच्चाई खुद जानने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। लेसन नंबर 2, समझदारी और हिम्मत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब सब लोग डर के भाग रहे थे, तब उस बूढ़ी औरत ने अपनी बुद्धिमानी से असली कारण खोज निकाला और समस्या का समाधान कर दिया। हमारी ज़िंदगी में भी जब परेशानियाँ आती हैं और अगर हम उनसे घबरा जाएं, तो वे और भी बड़ी लगने लग जाती हैं। लेकिन अगर हम शांत होकर समझदारी से सोचें, तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेसन नंबर 3, हमारे डर अक्सर हमारी कल्पना होते हैं। गांव वाले एक ऐसे भूत से डर रहे थे जो कि असल में था ही नहीं, ये सिर्फ उनकी कल्पना थी। जब बूढ़ी औरत ने सच्चाई का सामना किया, तो उसने पाया कि डरने की कोई वजह थी ही नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि अक्सर हम उन चीज़ों से डरते हैं जो कि असल में होती ही नहीं। जब तक हम उनसे भागते रहेंगे, वे हमें डराती रहेंगी। लेकिन अगर हम उनका सामना करें, तो हमें समझ में आएगा कि डर सिर्फ हमारी कल्पना थे। अंत में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। अफवाहों पर भरोसा ना करें और मुश्किलों से भागने के बजाय उनका हल निकालें। अगर हम समझदारी से सोचें और अपने डर का सामना करें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।